हेलो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितने तरह के होते हैं? तो ये तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड नंबर 3 इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप इससे पहले चार्ज के बारे में पूरी की पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, जिसमें 9 लेक्चर आपको मिल चुका होगा, 9 लेक्चर आप देख चुके होंगे। तो आज मैं बात करूंगा चार्ज डेंसिटी का। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको मैं आज यूं समझा दूंगा कि तीनों चार्ज डेंसिटी क्या होता है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए और रटना नहीं है, समझना है और आगे बढ़ते चलना है। तो कॉपी कलम फटाफट निकाल लें और लिखते चलें, समझते चलें, आगे बढ़ते चलें। तो मैं एमएम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हेडिंग दिया जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, लैम्डा एक वर्ड है, लैम्डा एक सिंबल है, हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लीनियर वर्ड ध्यान दीजिए। लीनियर मतलब क्या होता है? रैखिक, मतलब एक लाइन में, मतलब एक लाइन में क्या, एक लाइन में हो चार्ज हो और उसका जो डेंसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आइए बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। एकदम लिखना तो है लेकिन रटना नहीं है, एकदम समझना है बच्चों। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम, ये कोई वायर है और इस वायर में बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इसके ऊपर जो चार्ज होंगे और उसका जो डेंसिटी होगा उसे ही हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। गौर कीजिए, ये कोई वायर है और इस वायर के ऊपर जो एक लाइन में जो चार्जेस हैं और इस चार्ज का जो डेंसिटी होगा उसी को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? बिल्कुल आसान भाषा में आइए देखिए और समझिए और लिखिए। क्या कहेंगे? द चार्ज या द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, द पर यूनिट लेंथ is called linear charge density। समझ में आ रहा है? देखो भाई साहब, लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चार्ज अपॉन लेंथ। गौर कीजिएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, यही है डेफिनेशन। आप ऊपर जो दिख रहा है आपको डेफिनेशन 2 लाइन का, वो बस इसी के अंदर है पूरे के पूरे। अगर आप इस कैप्सूल को खा लो, बाबा अली का कैप्सूल है, इसे आप निकल जाओ तो ये 2 लाइन का डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। और ये क्या है 2 लाइन का डेफिनेशन? आइए, तो क्या लिखा मैंने? द चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज ऊपर है और नीचे लेंथ है तो पर लग जाएगा। तो क्या कहिएगा? द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। वही बात को यहाँ लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कौन से चार्ज है? इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज को हमने किससे डिनोट किया? क्यूब से, और लेंथ को हम लिखा एल से। तो क्यूब अपॉन एल, ये हो गया आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आज मैं बताने वाला हूँ ना तीनों चार्ज डेंसिटी के बारे में, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन इसका यूज होने वाला है गॉसेस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे, और उसका जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस एप्लीकेशन में ये तीनों चार्ज डेंसिटी का खूब भरपूर उपयोग है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल आप इसको भूलिएगा नहीं। मैं इसको यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चार्ज से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इस चीजों को, इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया, एकदम झक्कास में आ गया। हाँ, लेकिन सर और भी तो कुछ है ना, सिंबल तो समझ में आ गया। हाँ, अभी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ठीक है, तो आइए इसको भी समझिए। तो SI यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो भाई साहब, चार्ज का क्या होगा? कूलम्ब। चार्ज का क्या होगा? कूलम्ब। और लेंथ का क्या होगा? मीटर। समझ रहे हैं? मतलब कूलम्ब पर मीटर। ध्यान दीजिए, कूलम्ब पर मीटर आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिख दीजिए, ये रहा कूलम्ब पर मीटर इसका यूनिट। दूसरा, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रटना नहीं है, कभी नहीं, ऐसा यूनिट कभी रटना नहीं है। मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे आया, इसका ऐसा यूनिट फार्मूला से आया। चार्ज का कूलम हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। ओके, अब इसका डायमेंशन भी नहीं रटना है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा साहब? तो गौर कीजिएगा,
कूलम का क्या हो जाएगा 80, मतलब चार्ज का क्या हो जाएगा डायमेंशन 80 और मीटर का क्या होगा L, तो L कहाँ जाएगा ऊपर L-1 TA, ये रहा डायमेंशन फार्मूला किसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ओके तो हमने इसका ऐसा यूनिट समझा, इसका डायमेंशन फार्मूला समझा, इसका फार्मूला समझा और इसका डेफिनेशन समझा। जल्दी फटाफट लिखिए इसको। ओके चलिए हाँ, तो अब अगला दूसरा क्या होगा, ये पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपकी कॉपी में मिटने वाला नहीं है, आप एक एक पॉइंट को फिर से लिखिए, मैं आपको यूं टेक्निक से समझा दूंगा, डेफिनेशन रटना नहीं है। हाँ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो है सिग्मा। क्या है सिग्मा, छोटका सिग्मा। सिग्मा दो तरह के होते हैं, बड़का एक छोटका, बड़का भाई छोटका भाई, ये छोटा वाला भाई है, ठीक है। तो ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है सिग्मा। लीनियर चार्ज डेंसिटी सिंबल क्या होता है लैम्डा। ओके अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, चलो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले फार्मूला की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ तो डेफिनेशन खुद लिखा जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन क्या होगा यहाँ पे पता है सर एरिया होगा। क्या होगा एरिया। और जब सरफेस हुआ तो आपको पता है क्या है वाइड होना चाहिए, नहीं सर डायग्राम चेंज होगा और ये किस पे होगा किसी सरफेस के ऊपर होगा। तो मान लिया जाए ये कोई एक सरफेस है और सरफेस के रूप में क्या है एक प्लेट है, ठीक है एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर में बहुत सारे चार्जेस हैं। ये लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं इस प्रकार। इस चार्ज का जो डेंसिटी होगा और पर यूनिट एरिया में उसी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छा बच्चों, ध्यान से सुनते रहिए बातों को और लिखते चलिए। हाँ इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कितना होगा सिग्मा होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बना, फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ भी फॉर्मूला चेंज कीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया को किसे लिखूं ए। अब सरफेस चाहे रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर टाइप का हो है ना, तो उसका एरिया लिख देंगे, ठीक है। हाँ तो अब इसका डेफिनेशन क्या बोलिएगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा क्या, नहीं सर। अब क्या होगा बताओ जल्दी, आप खुद बताओ, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लीनियर होगा क्या, नहीं सर सरफेस होगा। हम लोग सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके कि द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो समझ में आ गया था, तो भाई लीनियर है तो लेंथ आएगा नीचे। हाँ एरिया लीनियर में क्या आया था चार्ज ऊपर आया था, लेंथ नीचे आया था। सरफेस में क्या आया चार्ज ऊपर आएगा और नीचे कौन आया एरिया आया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। हाँ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जी, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन क्या होगा एरिया का क्या होगा जल्दी बता दो, मीटर स्क्वायर। उसमें क्या था मीटर और यहाँ क्या आ गया मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा किसका, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और क्या होगा इसका L2 कहाँ जाएगा ऊपर L-2 TA। लीनियर में क्या था भाई साहब L-1 था, सरफेस में क्या हो गया L-2 आ गया। बहुत अच्छा, तो ये रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया इससे पहले, और ये अभी हम समझे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस किसी सतह पे होगा, किसी सरफेस के ऊपर में होगा, वाइड सरफेस नहीं है वो एक लीनियर होगा। वाइड जो भी होगा उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, और कोई चाहे रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर टाइप का हो पेंटागन हो हेक्सागन कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे तो वो कौन सा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये डेफिनेशन, ये फार्मूला, ये यूनिट, ये डायमेंशन फार्मूला और ये डायग्राम, जल्दी कीजिए। तो दूसरा हम लोगों ने समझ गया, ये दूसरा था। अब तीसरा कौन होगा जल्दी कीजिए, हाँ जी चलिए लिख लिया। चलो मैं तीसरा करता हूँ, तीसरा कौन होगा वॉल्यूम। बहुत अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे सर, सिंबल चेंज हो जाएगा। ये क्या है रो, की रो ठीक नहीं 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 वो रो नहीं, ये रो एक सिंबल है ना। हाँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है रो, ठीक है याद रखिएगा, आगे बहुत आने वाले हैं ये सिंबल्स यूज में। हाँ जी तो लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहाँ होगा, लीनियर तो समझ में आ गया, वाइड पर होगा, सरफेस समझ में आ गया किसी सतह पे होगा, लेकिन वॉल्यूम कहाँ होगा सर, जी हाँ वॉल्यूम होगा किसी स्फीयर के अंदर, किसी स्फीयर के अंदर, ठीक है।
इसके अंदर जो किचमिच 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 जो भी चार्जेस हैं, एकदम किचमिच किचमिच जो भी चार्ज भरा हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम कौन सा, सॉरी, इसका जो डेंसिटी होगा इसको हम कौन से चार्ज कहेंगे, कौन सी डेंसिटी कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहाँ भाई साहब, तो किसी एस्फेयर के अंदर में, किसी एस्फेयर के अंदर में जो चार्ज होंगे और उस चार्ज की जो डेंसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में तो आ गया, डेफिनेशन भी आसान है, डेफिनेशन भी समझ में अब आपको आ गया होगा, है ना। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। तो एक बात बताओ, तो क्या इसका डेफिनेशन होगा, पहले फार्मूला देख लो, पहले फार्मूला देख लो। हाँ, सिंबल क्या है, रो, चार्ज बट्टे क्या होगा बताओ, एरिया, लेंथ, क्या सर, वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम। हाँ सर जी, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आना चाहिए। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हाँ जी, वॉल्यूम को शॉर्ट में हमने V से लिखा, तो यह डेफिनेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया होगा क्या, नहीं सर, चेंज हो जाएगा। ऐसा मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में मिटने वाला नहीं है, आप पूरा लिखोगे, हाँ, शुरू से एक एक करके, वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या, नो सर, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताओ क्या होगा, चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या सर, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर है, हाइट का मीटर, तो क्या हुआ है, मीटर 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 कितना, मीटर क्यूब, समझ रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब, याद हो गया होगा, याद हो गया होगा। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ, डायमेंशन फार्मूला L3। ओके, तो L माइनस क्या आएगा, 3। तो लीनियर में आपने क्या देखा, बहुत आसान, बहुत आसान था, बहुत आसान, बच्चा वाला टॉपिक था, बहुत बच्चा वाला टॉपिक था। इससे आसान कोई टॉपिक आज तक अली सर के डिक्शनरी में नहीं आया है। अली सर के डिक्शनरी का ये सबसे आसान टॉपिक था ना, बिल्कुल था, आप समझ भी गए होंगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि तीनों पॉइंट में आज जो आपको समझाऊंगा, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम को रटना नहीं है, एकदम फटाफट आप समझ जाओगे, ठीक है। तो लीनियर क्या समझा, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस में क्या समझा, चार्ज अपॉन एरिया, वॉल्यूम में क्या समझा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और लीनियर कहाँ होता है, वाइड पर होता है, वाइड के लिए होता है, एक लाइन में जब चार्ज होते हैं, एक लाइन में जब चलते रहते चार्ज, तो उसको लीनियर चार्ज। और जब किसी सरफेस पे होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसी स्फीयर में होंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और सबका डेफिनेशन, सबका फार्मूला, सबका ऐसा यूनिट, सबका डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने इजीली समझ चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो को मैं यहीं तक हम बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए हाँ कि अली सर लेकर के आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म, है ना। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे आओ, जल्दी फटाफट सब जुड़ जाओ, एक एक टॉपिक का ज्ञान आप अच्छे से लेते चलो, आगे बढ़ते चलो, है ना। हाँ, तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।